तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एएमयू का पीवाईक्यूज जो है 2015 एंड 16 का। तो चलिए बच्चों चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश पोर्शन का। तो इसमें दिया गया है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि स्लीप इज डैश ऑफ लाइफ। ठीक है, तो स्लीप इज ऑफ लाइफ, सॉरी, स्लीप इज डैश लाइफ। तो स्लीप क्या है हमारे लिए? वो मस्ट है या फिर वो नेसेसरी है या फिर नेसेसरी ऑफ है, इंपॉर्टेंट ऑफ। ठीक है, तो इसमें आपको किसका खेला है? ये प्रीपोजिशन का खेला है, ऑफ या फिर टू हमें क्या लगाना है उसका देखना है। तो स्लीप इज नेसेसरी टू लाइफ, यानी कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, वी ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो हम किससे ट्रैवल किए? हमने कार से ट्रैवल किया। तो से क्या है बच्चों? बाय, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय अ कार। वी सेट डैश वेरी अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक। वी सेट ऑफ, ऑफ ये वाला ऑफ, ये वाला ऑफ यानी कि चल दिए या फिर निकल गए। ठीक है, निकल गए होना या फिर चल दिए कह दो, या फिर बंद कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? ऑफ, ये वाला ओ डबल एफ वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वन हुज नेम इज नॉट नोन इज नोन एज। तो आप लोग ने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है ना, एनोनिमस यूजर। तो एनोनिमस क्या होता है? जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ठीक है, एनोनिमस आंसर्स, एनोनिमस रिप्लाईज हम कहते हैं ना। तो एनोनिमस क्या होता है कि वैसे पर्सन जिसके बारे में हमें ना पता हो, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फीबल का क्या मतलब है? फीबल शब्द का क्या मतलब है? तो फीबल यानी कि बहुत कमजोर होना, वेरी वीक, यानी ऑप्शन ए इज द correct answer. Mark the option which is closest in the meaning to the underlying word. That is, he is very fastidious about how he manages his movie collection. ठीक है, तो थोड़ा सा जो ऐसे होता है ना, चालाक या फिर थोड़ा सा चतुर कह लो, तो उसको क्या कहते हैं हम? फिनिकी। ठीक है, फिनिकी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइडेंटिफाई दी करेक्ट पेयर। इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या लगता है कि इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? बुलक एंड हाइफर इज दी करेक्ट पेयर। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। आई हैव नॉट सीन हिम डैश फ्राइडे लास्ट। मैंने उसको लास्ट फ्राइडे से नहीं देखा, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस फ्राइडे लास्ट। Option C will be the correct answer. To send an unwanted person out of the country, इसका मतलब क्या होता है? अनवांटेड पर्सन को अगर हम आउट ऑफ द कंट्री भेज दें, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? डिपोर्ट करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिपोर्टिंग अ पर्सन। ठीक, अ थिंग दैट इज नॉट ईटेबल। तो आपने सुना होगा कि इनएडिबल ऑयल है कि नहीं? तो इनएडिबल ऑयल यानी कि वो खाया नहीं जा सकता, ऐसे कि जो हम उसमें डालते हैं, दिए में डालते हो या फिर बालों में लगाते हो, ऐसे को इनएडिबल कहते हैं। ठीक, तो इनएडिबल यानी जिसको खाया नहीं जा सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द सफिक्स यूज्ड फॉर सॉन्ग शुड बी। तो सॉन्ग के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं बच्चों? तो क्या होता है? सॉन्गस्टर, STER, हम ये ऑप्शन ए वाला सफिक्स यूज करते हैं। He traveled 1000 miles dash 4 hours. ठीक है, तो 1000 माइल्स चला है 4 घंटे में। तो में क्या है बच्चों? दैट इज इन। ठीक है, 1000 माइल्स चल गया इन 4 hours। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When grandfather arrived, we dash coffee. We were having, we was having, we have coffee, we has coffee. तो क्या करेक्ट होगा इसमें? We were having coffee. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Mr. Singh dash I spoke is interested in our plan. ठीक है, Mr. Singh to whom I spoke. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The key to success is hard work. Option C is the correct answer. He is too impatient for tolerating any delay. तो इसका मतलब इसी का सिमिलर हमें देखना है कि इसका सिमिलर कौन सा होगा। तो टू टॉलरेट एनी डिले या फिर फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कॉल ऑन समवन विल मीन, कॉल ऑन समवन करना मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना यू कैन कॉल मी, मतलब यू कैन ऑलवेज कॉल अपॉन मी, हम ऐसा कहते हैं ना। तो यू कैन ऑलवेज कॉल अपॉन मी का क्या मतलब होता है? यू कैन विजिट मी एनी टाइम। ठीक है, तो हाँ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉल अपॉन समवन का क्या मतलब होता है? एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है आप कभी उस इंसान को विजिट कर सकते हो। टू वर्ड एक्सटेसी विल मीन, ठीक है, एक्सटेसी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेसी यानी कि खुशी। ठीक है, तो ग्रेट हैप्पीनेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Find out the antonym of the word in italics in the following sentence. The construction will not complete on time of the work is done by a bunch of drowsy laborers. ठीक है, तो ड्राउजी का हमें एंटोनिम बताना है। तो ड्राउजी यानी क्या होता है? बहुत थके हारे, जिनका भी काम करने का मन नहीं है, यानी कि दे आर इनएक्टिव। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा? एक्टिव, ऑप्शन सी। यू शुड बी कंसिडरेट डैश योर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ये भी क्या है हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि टू कंसिडरेट टू योर एम्प्लॉइज, टू बीट द एयर। ठीक है, तो बीट द एयर का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि हम कहते हैं ना हवा को मारना, हवा को मार के वो आगे चला गया। ठीक है, तो हवा को मारना यानी क्या होता है कि एक ऐसा यूजलेस एफर्ट लगाना जिसका कोई वैसे रिजल्ट ना निकले। ठीक है, अगर आप हवा में मारोगे तो आपका रिजल्ट कुछ भी आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं? तो इट इज काइंड ऑफ यूजलेस एफर्ट आप कह रहे हो। तो ऑप्शन ए यानी एफर्ट्स दैट आर बीइंग यूजलेस। गिव द सिनोनिम फॉर द वर्ड अपग्रेड। अपग्रेड का हमें क्या करना है? सिनोनिम देना है। तो सिनोनिम यानी कि उसका मिलता जुलता, जिसका सेम मीनिंग हो, यानी कि ऑप्शन डी प्रमोट। हमें इसमें मिसिंग वर्ड निकालना है फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। When I stood up and looked around, I saw beautiful scene. I saw a beautiful scene. ठीक है, ऑप्शन ए, I saw a beautiful scene. यहाँ पे अ लग जाएगा, I saw a. Complete the sentence by using the correct verb form. Every student dash won a prize. Every student has won a prize. Option C will be the correct answer. चलिए, complete the sentence with the appropriate phrasal verb. She dash her old umbrella. ठीक है, put off यानी कि बंद कर देना, threw away फेंक देना। ठीक है, तो थ्रू away, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा इंग्लिश का पोर्शन अब खत्म हो गया। अब हम किस पे बढ़ रहे हैं? हमारे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसका आप लोग को अब आंसर सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो आपको सेल्स दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया गया है, आपको परचेज दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दी गई है। अब आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, यानी कि 5000 हमारा क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाँ, अगर हमारे 3000 रुपीज हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, और फिर हमें 36,000 दिया गया इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड 12,000 दिया गया वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। फाइंड आउट द गुडविल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट नॉर्मल रेट बीइंग 10%। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? दैट इज ऑप्शन ए, 6,000। ठीक, यानी हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी? 6,000। ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 7:3 में। एक्स एडमिट हुआ न्यू पार्टनरिज्म। ठीक है, उसने ए और बी से इतना इतना शेयर लिया था। ठीक, अब हमें निकालना है ए, बी और एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, 39:1:30। ठीक, ये भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और बोला गया है कि गुडविल का जो शेयर है वो इतना है, पर ए और बी के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, दैट इज ₹3,000 टू ए एंड 1,000 टू बी। बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट शो इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। कौन से हेड में ये बैलेंस दिखाया जाता है? तो कौन सा हेड होता है वो? शेयर कैपिटल के उसमें दिखाया जाता है।
ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। The issue of sweat equity shares is authorized by special resolution passed by the companies in कौन सी मीटिंग में ये पास किया जाता है बच्चों? ये होती है हमारी जनरल मीटिंग, दैट इज ऑप्शन ए। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट इज शोन ऑन, तो वो कहां पे दिखाया जाता है बच्चों? ये हमारा दिखाया जाता है कौन से उसमें? तो ये दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हमारा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक। On the death of partner, the amount of joint life policy is credited to the capital account of कौन से किसके कैपिटल अकाउंट में जाता है? तो ये सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर। डिवेंचर्स आर रिडीम्ड, बैलेंस इन सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, तो किसमें बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है बच्चों? ये ट्रांसफर हो जाता है हमारा जनरल रिजर्व में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्स और वाई पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, जेड आ गया कुछ शेयर्स के लिए, ठीक है, और इक्वली लिया उसने एक्स और वाई से, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हमें ये बताना है, तो वो क्या है हमारा 19:11:10, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर आपको बोला गया है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होना चाहिए, तो कितने रुपए से होना चाहिए? वो 8 रुपए से, ठीक है, कॉल्ड अप मनी से होना चाहिए वो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When a new partner brings a share of goodwill in cash, the amount is debited to, कौन से अकाउंट में डेबिट होता है ये अमाउंट? तो कौन से अकाउंट में होता है? जब कैश है तो कैश अकाउंट में ही होता है। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज, तो कौन सी इसमें से एग्जाम्पल है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? तो दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ, कैसे टाइप के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को वो एक्सेप्ट करता है? सिर्फ रेवेन्यू नेचर के, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो कैसे अलॉटमेंट होगा? तो टू द एप्लीकेंट्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स अप्लाइड फॉर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फंड, इसमें से कौन सी हमारी सोर्सेज ऑफ फंड है? तो कौन कौन सी है बच्चों? सिर्फ सेकंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल और थर्ड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। When shares of forfeited capital account is debited by, कौन से अमाउंट से डेबिट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट? तो वो है हमारा कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर भी आया था ना, उसमें पूछ रहा था कि कौन सी अकाउंट में जाता है, इसमें पूछ रहे कितने से जाता है, ठीक। प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेट्स टू शेयर होल्डर्स फंड टू, किससे रिलेटेड होता है प्रोप्राइटरी रेशियो? तो आप सभी को पता है कि किससे रिलेटेड होता है वो? टोटल एसेट्स, फर्म के टोटल एसेट से वो रिलेटेड होता है, ठीक, ठीक है। अब हमें कोई एसेट्स फाइंड करना है और ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, दैट इज 30,000, ठीक है। करंट रेशियो दिया है आपको, एसेट टेस्ट रेशियो दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल दी गई है, हमें वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज निकालना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, 40,000 विल बी द करंट लायबिलिटीज। यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर, तो कौन से उसमें वायलेट होता है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में? दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये वायलेट होता हुआ दिखता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल गियरिंग क्या होती है बच्चों? या इसका मतलब होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ऑप्शन डी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज सेट अप इन इंडिया इन, कहां पे पहला स्टॉक एक्सचेंज हुआ था? तो ये कहां पे हुआ था? हमारे बॉम्बे में, ऑप्शन बी। एंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स, एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? तो ये बच्चों एस्टैब्लिश हुआ गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द बेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, जब भी ग्रीन मार्केटिंग की बात हुए तो हमें ये ध्यान देना है कि हमेशा ग्रीन हाउस या फिर गैस रिडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Recently, India launched its own payment gateway, RuPay, developed by NPCI. NPCI stands for, तो NPCI का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेशनल पेरोल कोऑपरेशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया. मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों? गैट के द्वारा, GATT. The organization structure of ASEAN includes, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है? इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड रहता है. स्टैंडिंग कमिटी, सेक्रेटेरिएट और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स भी. मारुति उद्योग लिमिटेड हैज बीन रीनेम्ड एज, तो आप सभी को पता है कैसे रीनेम हो गया था वो? मारुति सुजुकी इंडिया के नाम से. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन, कौन से साल में ये एक्ट पास हुआ था? तो ये एक्ट पास हुआ था 2000 एंड सॉरी, ये एक्ट पास हुआ था 1973 में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डॉ जोन्स इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ, कहाँ का ये प्राइस इंडेक्स है बच्चों? ये प्राइस इंडेक्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following type of accounts are known as डीमेट अकाउंट? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि डीमेट अकाउंट क्या होती है. ठीक है, तो डीमेट अकाउंट, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? दैट इज ऑप्शन सी, अकाउंट्स इन विच शेयर्स ऑफ द वेरियस कंपनीज आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू, कब तक लिमिटेड होती है उनकी लायबिलिटी? तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जितनी होती है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स प्रोविजन ऑफ, तो किसका प्रोविजन होता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि पेमेंट्स, रेमिटेंस, सेविंग, लोन्स एंड इंश्योरेंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू पर्संस नॉट येट गिवन द सेम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not a Maharatna status having company? तो कौन सा नहीं है वो? भेल नहीं है. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, सीमेंट इंडस्ट्री किसका एग्जांपल है? इम्परफेक्ट कंपटीशन का. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. MRTS ऑफ एक्स फॉर वाई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई. ऑप्शन डी. The area which lies under the demand curve for a given good measures, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि टोटल यूटिलिटी. ऑप्शन डी. द इंस्टीट्यूशन नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, ये इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है बच्चों? दैट इज IDA. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल ऑफ इफ टू मार्केट्स हैव, तो दोनों मार्केट की क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड होनी चाहिए दोनों मार्केट में. ऑप्शन सी. इन द फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में हमें क्या यूजुअली देखने मिलता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश किया था? IMF ने पब्लिश किया था. ऑप्शन ए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इशू? तो राइट इशू का मतलब क्या होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी एक बार ऑफर करें, तो कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ऑप्शन ए. Which ratio is used to assess a business ability to generate earning as compared to expenses over a specific period of time? तो ये ऐसा रेशियो कौन सा रेशियो होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ऑप्शन ए. ये आपको एक सेट दिया गया है और आपको ए का सेट निकालने के लिए बोला गया है. यू का सेट आपको ऑलरेडी दिया गया है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सेट BCDE. AM and GM of two numbers are 10 and 8 respectively. The numbers are, तो वो दोनों कौन सी नंबर है? That number is 4 and 6. Option C is the correct answer. 4 and 16, sorry. ठीक है, चलिए. Value of 98 का क्यूब कितना आएगा इसका आंसर? That is option C.
ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और बोला गया है देन FO ऑफ इज 19 टाइम्स, ऐसा 19 टाइम्स दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, x डिवाइड बाय x माइनस 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The triangle with vertices this and this is, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? तो ऐसे ट्राइंगल है ये आइसोस्केलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ऑप्शन ए। A and B are two mutually exclusive events, then phi A union A intersection B equals to कितना होता है ये? तो ये होता है बच्चों 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर कंपेयरिंग ईयरली चेंजेस इन प्राइस लेवल द सुटेबल इंडेक्स इज, तो कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है बेसिकली? तो वो है चेन बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी चेन बेस्ड इंडेक्स यूज होता है। Which of the following is true if the coefficient of correlation between two variable x and y is 0? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि the covariance of variable x and y 0। ऑप्शन ए। Which of the following is the relative measure of dispersion? तो कौन सा है वो relative measure? Coefficient of variation। ऑप्शन डी। A bag contains 3 blue balls, 2 green balls. The probability that all 3 balls drawn in succession from the bag without replacing blue is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन ए 1/10। If all is coded as this and दो नियर उस लैंग्वेज में कैसे कोड होगा? इट्स वेरी इजी, इसका आंसर है ऑप्शन सी। Which of the following diagrams indicate the best relation between boy, girl and student? ठीक है, तो इसमें से कौन सा डायग्राम कर रहा है? दैट इज ऑप्शन डी। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपको 64 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन सी, यानी 82 इज द करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज का मिसिंग टर्म क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 240 ओनली। ठीक है, इन द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, LGY। If Delhi is coded at this, Calcutta is coded at this, then Calicut कैसे कोड होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Bantu walks south, then takes half right turn, then turn left. In which direction is he walking now? तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। मिसिंग टर्म निकालना है हमें इसमें से, तो इसका मिसिंग टर्म कौन सा है? दैट इज ऑप्शन ए 64। Spot the odd one out from the following question, तो इसमें से odd one out कौन सा है? दैट इज jelly। ऑप्शन बी। Find the number which when added to itself 13 times gives 112, तो ऐसा कौन सा नंबर है? दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि 8। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो कौन से प्लान में एस्टैब्लिश हुआ था? 6th प्लान में, यानी ऑप्शन सी। द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज, तो क्या है नेशनल इनकम का मेन सोर्स? एग्रीकल्चर। द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज, मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन फीचर क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन सी, जो ऊपर दोनों दी गए हैं, बोथ ए एंड बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी गई थी, ऑप्शन सी। Who was the deputy chairman of planning commission? प्लानिंग कमीशन के कौन डिप्यूटी चेयरमैन थे? तो वो कौन थे बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, यानी कोई नहीं था, इसमें से कोई भी नहीं था। Who is called the bank of issue, यानी कि हमारी करेंसी कौन इशू करता है? RBI। ऑप्शन ए। Which of the following is better measure of economic development? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर, यानी नेशनल इनकम? ऑप्शन डी।